तौर पर इंडिया न्यूज इस वक्त बड़ी खबर दे रहा है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, राजनीतिक तौर पर संसद का सत्र शुरू हो चुका है और संसद का जो सत्र शुरू हुआ है उसमें राज्यसभा में चेयरमैन का पद किसी के पास होता है तो वो उपराष्ट्रपति के पास होता है। या आपने संसद में देखा होगा कि राज्यसभा जब चलती है तो चेयर पर उपराष्ट्रपति ही मौजूद होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वहां पर डिप्टी चेयरमैन मौजूद होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनका स्वास्थ्य खराब है और खराब स्वास्थ्य के चलते जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आपको बता दें कि वो अपनी कार्रवाई साफ तौर पर देख रहे थे। आज ही जो सदन में उनकी तस्वीरों को देखा था, ठीक उस वक्त जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर जवाब दे रहे थे। उनके जवाब को हमने देखा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उनके जवाब का काउंटर कर रहे थे, उनकी अपनी बातों का जिक्र कर रहे थे। उस वक्त भी आसंदी पर, उस वक्त भी राज्यसभा में चेयर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद थे। और जो जानकारी आ रही है इस वक्त, आपको बता दें बड़ी खबर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जो कारण बताया गया है वो कारण बताया गया है कि अपने खराब स्वास्थ्य के चलते जगदीप धनखड़, देश के उपराष्ट्रपति, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत ही सख्त, देश के जाने माने कानूनविद जगदीप धनखड़ हैं और संभव शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। संभव, क्या जानकारी है? ये कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये बिल्कुल, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है और हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन की कॉपी है। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे भी ऑन एयर दिखाएं, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट का लेटर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और मैं सीधे उसी लेटर को पढ़ देता हूं। राष्ट्रपति जी के नाम ये चिट्ठी है, उसमें उन्होंने कहा है कि टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अवॉइड बाय मेडिकल एडवाइस। तो ये अपने स्वास्थ्य के चलते उन्होंने ये बात एकदम क्लियर कर दी, अपने स्वास्थ्य के चलते, खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने यहाँ पर रिजाइन किया है। और मैं अपनी पोस्ट से, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोस्ट से इफेक्टिव इमीडिएटली, ये शब्द साफ इस्तेमाल किया गया है लेटर में, इफेक्टिव इमीडिएटली और इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 67A ऑफ द इंस्टीट्यूशन, भारतीय संविधान के 67A जो आर्टिकल है उसके तहत यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि डी फैक्टो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा भी होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और दिन भर की प्रोसीडिंग्स में, आज जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो दिन भर प्रोसीडिंग्स में हमने राज्यसभा में उन्हें देखा, उन्होंने लगातार अपने विचार रखे, अपनी बात रखी, चेयर पे बैठे। ये अचानक से 21/7/2025 की रिलीज जगदीप धनखड़ का यहाँ पर साइन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन को लिखा गया ये पत्र, जिसकी कॉपी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं लाइव। यहाँ पर उन्होंने पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया है, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अवॉइड बाय द मेडिकल एडवाइस। वो यहाँ पर रिजाइन करते हैं इफेक्टिव इमीडिएटली। है बहुत बड़ी खबर, भारत के राष्ट्रपति को ये लेटर लिखते हुए कह रहे हैं कि मैं अभी इसी वक्त इफेक्टिव इमीडिएटली रिजाइन करता हूँ और अपनी हेल्थ और मेडिकल एडवाइस को ध्यान में रखते हुए। अब ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि देश के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के डी फैक्टो चेयरपर्सन है, उन्होंने इस तरह से अचानक रिजाइन किया है, अपनी प्रायोरिटी देते हुए, हेल्थ का रीजन देते हुए। लेटर का बड़ा है, मैं आगे और पढ़ लेता हूं। संभव लग नहीं रहा था क्योंकि आज भी जब संसद की कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त में संसद की कार्रवाई को देख रहा था और राज्यसभा जब शुरू हुई तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, वो सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे, सरकार पर आरोप लगा रहे थे, तमाम सारी कार्रवाई को जिक्र कर
रहे थे, ठीक उसी वक्त जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो खड़े होकर उनका विरोध कर रहे थे और इस पूरी कार्रवाई को जगदीप धनखड़ देख रहे थे। हालांकि हम वो तस्वीरें देख सकते हैं, उनके चेहरे के जो भाव हैं, उनके चेहरे पर एक थकान सी देखी जा रही थी, क्योंकि अमूमन वो जब संसद की कार्रवाई चल रही होती है, राज्यसभा की कार्रवाई चल रही होती है, तो वो जब कोई अवहेलना करता है नियमों की तो वो टोकते हैं और वो बीच बीच में मजाक भी करते रहते हैं। लेकिन आज वाकई वो बहुत ही मतलब बहुत शांत दिखाई दिए, बहुत धीरे बात कर रहे थे, तो ये माना जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब था। इसके अलावा कोई राजनीतिक कारण तो नहीं? देखिए मनु जी, आप बिल्कुल ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस आपके लिए भी है, तो उनके फेस से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक जो पोस्ट होती है, उस पर ये उनकी पहली संवैधानिक पोस्ट नहीं थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं और उससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक लंबा अनुभव है, ना ही सिर्फ राजनीतिक बट लीगल भी। तो ऐसे में एक तरह से हो सकता है कि लगातार बीमार चल रहे हो। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन बीमारी का आया नहीं था उपराष्ट्रपति के ऑफिस से, लेकिन इस वजह से भी हो सकता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो शांत से थे, या हो सकता है थके थके से थे, लेकिन उनका एक मिजाज कूल ही है। और कई बार उन्हें इस चीज के लिए क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है जगदीप धनखड़ को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के पद से अभी तो उन्होंने जो सौंपा है। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत, देखिए इस तरह का कोई भी इतनी सीनियर पोजीशन पे बैठे व्यक्ति आखिरी समय तक अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन से कभी पीछे नहीं हटते। और यहाँ पर भी यही देखने को मिला, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि आज उन्होंने राज्यसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी भी बात सुनी, और उधर दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो भारत में गवर्नमेंट में कैबिनेट में है, उनकी भी बात सुनी। और उसके बाद दोनों ही पक्ष में लगातार प्रॉपरली जो डिबेट कंडक्ट कराई जाती है प्रजातंत्र के मंदिर में, जिसे कहा जाता है पार्लियामेंट में। राज्यसभा अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, और जब अपर हाउस की हम बात करते हैं तो उसकी गरिमा एक अलग रूप में देखी जाती है। इन सब चीजों ध्यान में रखते हुए उनके फेशियल एक्सप्रेशन से तो साफ नहीं झलक रहा था कि वो इस तरह से बीमार है कि अचानक इमीडिएटली रात में उनका रेजिग्नेशन आएगा। लेकिन ये इस समय देश की सबसे बड़ी खबर है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इफेक्टिव इमीडिएटली किया। मैं थोड़ा सा और आगे इस लेटर को पढ़ देता हूँ अपने दर्शकों के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तमाम सारी बातों के बीच संभव 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 वो तारीख थी जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया था। जगदीप धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। तमाम सारी बातों के बीच राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले जगदीप धनखड़ 18 मई 1951 में एक साधारण किसान परिवार के सदस्य थे। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों के मन में उनके अंदर पीड़ा थी, लेकिन वे बार बार उस बात का जिक्र भी करते थे, बार बार इस बात का जिक्र करते। आपको याद होगा कि जब किसान के मुद्दे पर सरकार तल्ख हो गई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, अपनी नाराजगी व्यक्त की, और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह की उपस्थिति में उन्होंने इस बात को कहा, उनको सीख दी कि आपको ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी कि किसान आंदोलन न करें, उनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा। ये तमाम तरह का जिक्र किया, यानी कि जब भी जरूरत पड़ती थी वो खड़े हो जाते थे। आपको याद होगा कि जब वो राज्यपाल पश्चिम बंगाल थे और जब बहुत ज्यादा आंदोलन हो गया था, लगातार वहां पर आंदोलन हो रहे थे, अत्याचार हो रहा था, तो अपनी गाड़ी लेकर वो निकल पड़े थे, वो जनता के बीच चले गए थे, प्रोटोकॉल तोड़ के चले गए थे। तो प्रोटोकॉल की चिंता नहीं करते थे। और उनकी जो वकालत है, उनका जो सुप्रीम कोर्ट का अनुभव है, वरिष्ठ वकील हैं, वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। कई ऐसे बड़े मामलों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हालांकि जो इस्तीफा दिया गया है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया है,
लेकिन अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा है। क्या वाकई, क्योंकि आज लग भी रहा था कि थोड़ा से थके हुए दिखाई दे रहे थे जगदीप धनखड़ साहब, क्या वाकई यही कारण है या कोई और भी कारण है इसके अलावा? क्योंकि राजनीति में कुछ हो सकता है, इतने बड़े पद पर अचानक अगर इस्तीफा दे दिया गया तो तरह तरह की चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारों में हो रही है। देखिए मनोज, दो डेवलपमेंट है जिस पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज मानसून सत्र का पहला दिन, और पहला दिन जिस तरह से आपने मैं बात करूं राज्यसभा की, आपने देखा कि वहां पर करीब 50 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है वहां पर नोटिस दिया था, साइन किया था इम्पीचमेंट मोशन शुरू करने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक महत्वपूर्ण बैठक होती है प्रधानमंत्री की अगुवाई में, सभी जो वरिष्ठ मंत्री रहते हैं इस बैठक में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ एक और बैठक होती है अमित शाह के उनके कार्यालय में, और उसमें जो है तमाम जो मंत्रिपरिषद के सदस्य, साथ ही साथ राज्यसभा के कुछ सदस्य उस बैठक में शामिल होते हैं। अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, इतना आसान ये नहीं है इस्तीफा। अब ये जरूर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफे के बारे में ये उन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया है कि स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है भारत के विकास और प्रगति का विश्वास। उन्होंने कहा कि सांसदों के स्नेह और सम्मान के लिए धन्यवाद, और साथ ही साथ जिस तरह से जो बातें पत्र में कही गई, क्योंकि 2027 तक मनोज आप जानते हैं उनका कार्यकाल था, और जो इस्तीफा हुआ है उप राष्ट्रपति के पद से, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ आपने देखा था कि विपक्ष ने इम्पीचमेंट मोशन लाने की बात कह दी थी, तो ये तमाम चीजें उन्होंने एक पत्र भी सिग्नेचर का कैंपेन चलाया गया था, और जिस तरह से ये कई मसलों को लेकर सीधे तौर पर ये जो खड़े होते थे, जो मुद्दे को रखते थे, विपक्ष के लिए ये परेशानी का सबब बनता था। विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगाता रहा था कि आप सरकार की बात को तवज्जो देते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस तरह के राजनेता जो कि अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा और इस्तीफे की बात, और उसमें जो मजमून है कि स्वास्थ्य कारणों के कारण, तो लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। अब ये जरूर है कि बातें सामने आएगी, लेकिन ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये जरूर है कि इस्तीफा दे दिया है, और अब देखना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून सत्र का कल दूसरा दिन, और ऐसी स्थिति में जिस तरह से विपक्ष ने पहले से ही जो है कई मसलों को लेकर सरकार को आज भी घेरा और उनके पास प्लान है, अब ये देखना होगा कि इस मसले से सरकार किस तरह निपटती है। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ अब हमारे संवाददाता संभव भी मौजूद है। राकेश, आप तो अनुभव बता रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट में आप खुद मौजूद थे और आपने देखा कि आज पार्लियामेंट में सुबह से ही जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू हो गया था और लगातार बैठकें चल रही थी, हम देख रहे थे क्योंकि अक्सर जब भी विपक्ष जो कार्रवाई चलती थी संसद की या राज्यसभा की, उसमें जो टोका टाकी करता था, बीच में किसी को बोलने नहीं देता था, तो बहुत तल्ख टिप्पणियां जगदीप धनखड़ की होती थी। लेकिन आज ऐसी कोई टिप्पणी नहीं थी और उनके चेहरे के भाव भी नहीं दिखाते थे, वो हास परिहास भी करते थे। आपने देखा होगा कि जय बच्चन को लेकर भी जिस तरीके से हास परिहास रहा, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। आपने ठीक कहा कि बहुत सारे जो सम्मानीय संसद के सदस्य हैं उन्होंने जगदीप धनखड़ के ऊपर आरोप भी लगाया कई बार कि आप हमेशा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि विपक्ष को आप बताते रहते हैं और सरकार का पक्ष ले, कई सारी इस तरह की चीजें ली। हाल ही में जस्टिस वर्मा को लेकर महाभियोग की बात भी आ रही है, कई सारे सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, वो मामला भी आने वाला, वो भी एक मैटर आने वाला है। संभव इसके बारे में जानकारी देंगे, उससे संबंधित कुछ। देखिए, जिस तरह से हमारे मैनेजिंग एडिटर राकेश सिंह हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि जिस पूरे दिन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की मीटिंग, और उसके उन्होंने सेशन को कंडक्ट कराया है। जो वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के जो चेयर काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बतौर वाइस प्रेसिडेंट डी फैक्टो चेयरपर्सन होते हैं वो राज्यसभा के, उन्होंने हाउस को कंडक्ट किया पूरे दिन।
और उसके बाद शाम को ये इस्तीफा कई आश्चर्यजनक क्वेश्चंस रेस करता है। इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है इसके पीछे, या सिर्फ हेल्थ का ही एक कंसर्न है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस पूरे सेशन की, तो ये मॉनसून सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ने सुबह जिस तरह से संबोधित किया, उसमें उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मैटर्स को बताया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर उस पर बातचीत, और उसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा, जो सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट महाभियोग आना। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक सिटिंग जज के खिलाफ इम्पीचमेंट आना, और अगर ये इम्पीचमेंट सफल होता है तो पहला इस तरह का इम्पीचमेंट मोशन होगा पार्लियामेंट में। तो ये पार्लियामेंट का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मॉनसून सत्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे में हेल्थ को रीजन देते हुए अचानक से शाम में उनका इस्तीफा ना, सवाल तो कुछ तमाम तरह के सवाल दिमाग में आते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे मैनेजिंग एडिटर बता रहे थे कि उस लेटर में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को उन्होंने हाईलाइट किया है, उन्होंने और तमाम चीजों को हाईलाइट किया है, जो सरकार ने रिफॉर्म्स किए उसको हाईलाइट किया है, और एक तरह का संदेश उन्होंने अपने इस लेटर से दिया है। और फाइनली इफेक्टिव इमीडिएटली, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि उन्होंने उसमें साफ लिखा है दूसरी लाइन में अपने लेटर को, जो उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो लेटर लिखा गया है उसमें ये स्पष्ट है, और वो लेटर हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है। दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा है कि इफेक्टिव इमीडिएटली, अभी से वो रिजाइन कर रहे हैं, और वो लेटर राष्ट्रपति के नाम है। और इसमें कुछ जो चीजें हैं वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ अपने दर्शकों के लिए, कि उन्होंने आखिर में ये भी लिखा है, धन्यवाद करते हुए राष्ट्रपति का भी, प्राइम मिनिस्टर का भी धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह का उन्हें सपोर्ट मिला वो इनवैल्यूएबल था, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। और उन्होंने ये कहा कि मैं काफी कुछ सीखा, साथ में भारत की जो ग्रोथ हुई इस समय, और उन्होंने इस समय भारत शब्द का इस्तेमाल किया इंडिया की जगह, जबकि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य जो नाम है उसमें उन्होंने भारत का शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा कि आई एम फिल्ड विद प्राइड इन इंडियाज भारत ग्लोबल राइज, वैश्विक राइज हुआ है, और जो फिनोमिनल अचीवमेंट्स हैं भारत के, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं इससे बहुत खुश हूं, गदगद हूं, और स्वास्थ्य का कारण देते हुए और अपनी मेडिकल एडवाइस को ध्यान में रखते हुए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे मैनेजिंग एडिटर बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब मॉनसून सत्र चलेगा ही आगे, कल का दिन बहुत क्रूशियल होगा ये जानने के लिए कि ऑपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इसको कैसे देखते हैं, वो इसको कैसे देते हैं, सब बड़ा सवाल है। और राकेश, सबसे बड़ी बात है, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। राकेश कुमार सिंह, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक पार्टियों से एक दूसरे पर सार्वजनिक तौर पर निजी हमले ना करने की मना करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि देखिए आप राजनीति कीजिए, संघर्ष कीजिए, लेकिन एक दूसरे पर निजी बिल्कुल हमला मत कीजिए, क्योंकि इससे कटुता बढ़ती है और देश के सम्मान को बरकरार रखा जाए। एक बात और निकल कर आ रही है राकेश, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हेमंत सोरेन, पहले हेमंत सोरेन मैंने मुलाकात की उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब से, और उसके बाद राष्ट्रीय जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी मुलाकात की थी। तो ये जो जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के बाद इस बात से व्यथित होना कि एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं, भाषा की मर्यादा तार-तार हो रही है, आरोप लगा दे रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि कौन सा व्यक्ति कितने संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, आप उसको तपाक से राजनीति से जोड़ देते हैं। जब लोकसभा का अध्यक्ष अगर कोई बन गया तो वो राजनीति से ऊपर उठ गया, राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ गया। अगर कोई वक्त राज्यसभा की चेयरमैन बन चुका है तो वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं होता, बल्कि एक भाव होता है कि उसको सबको समाहित लेकर चलना पड़ता है। यही स्थिति विधानसभा अध्यक्षों की होती है। लेकिन यहां पर कोई भी संसद का सदस्य खड़ा उठता है और उठ के खड़ा कह देता है किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को कि आप तो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष से बोल रहे हैं। इन बातों से बहुत व्यथित रहे हैं उपराष्ट्रपति धनखड़, और कहीं ना कहीं तमाम ऐसे कार्यक्रम में वो पीड़ा भी व्यक्त कर चुके हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पूसा में एक कार्यक्रम हुआ, कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम हुआ। कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खरी सुनाई और कहा कि आपकी नीतियां ऐसी हैं नहीं, किसानों के हित की नीतियां नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है, खेती फायदे का धंधा बन नहीं पा रही है।
कुछ ऐसा कीजिए जिससे किसान आंदोलन ना करे, वो सड़कों पर ना उतरे, इस दिशा में सुनिए। तो अपनी जो सरकार जिसके ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं, उसी सरकार के केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री को उन्होंने खरी खरी सुनाई किसानों के हित में, किसानों की बात वो करते रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें जो दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं व्यथित थे, अंदर से व्यथित थे, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के व्यवहार से हो या फिर संसद के सदस्यों के आरोप लगाने से व्यथित हो। उनका स्वास्थ्य एक उम्र की सीमा भी होती है और उम्र की सीमा में, लेकिन मुझे लगता है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से मोहन भागवत साहब ने, जो कि आरएसएस के मुखिया, उन्होंने 75 की एक लकीर खींच दी, कहीं ऐसा ना हो कि इस 75 की लकीर को सहज स्वीकार कर लिया हो धनखड़ साहब ने। देखिए मनोज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जगदीप धनखड़ ऐसे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, मैं पिछले 2 दशक से ज्यादा मैं संसद को कवर कर रहा हूं। मैं इस तरह के उपराष्ट्रपति, तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन भैरव सिंह शेखावत इसी तरह से अपने सरकार के मंत्रियों को भी जो है उन पर भी अपना झुंझलाहट व्यक्त कर देते थे, सीधे शब्दों में कह देते थे कि आपको जिस तरह से काम करना चाहिए आप उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, आपको जवाब सीधे तौर पर दीजिए। धनखड़ भी उसी तरह के मिजाज के थे, जिस तरह से आपने जिक्र किया, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात हो और संसद के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी कई बार मंत्रियों को कहते थे कि आप जवाब दीजिए, आप ज्यादा इसको लंबा मत खींचिए। तो ये सीधे तौर पर ऐसे उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ काम करते थे और जिस तरह से बेबाक राय, भले ही विपक्ष कई मैंने मुद्दों पर देखा कि विपक्ष की ओर से सवाल सीधे तौर पर खड़ा किया जाता था, लेकिन वे कहते थे कि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि राष्ट्र के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति करिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये राष्ट्र हित ये बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर कल का जो दिन है वो बहुत गहमा गहमी का दिन होगा। संसद का सत्र चल रहा है, निश्चित तौर पर आप भी वहां पर मौजूद होंगे और लगातार जो बैठकों का दौर है वो हमारे दर्शकों को आप पहुंचाते रहिए। फिलहाल खराब स्वास्थ्य के चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक छोटा सा ब्रेक।